अंधकार में ले जाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने अंधकार की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। किसकी कृपा से? आज गुरु का कहते हैं अमृत वर्षा। गुरु की कृपा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। इन आंखों से गुरु की कृपा नहीं दिखाई देती है। गुरु की कृपा को हम ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जब अवलोकन करते हैं तब हमें दिखाई देती है। जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए गुरु की कृपा से, वो कहते हैं धन धन सतगुरु, धन धन गुरु। तू न होता तो मैं न होता, तेरी कृपा न होती तो मेरा क्या होता। ये बच्चा गीत गा के गया है कि अगर सतगुरु ना मिलते तो ना जाने हम कहाँ होते। तो इसलिए ऐसे आज पावन पर्व पर संतों ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को आपके प्यार के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा दास निर्वाह करने का प्रयास कर रहा है। तो उस नाते से आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि प्रभु कृपा करे, सद्गुरु का आशीर्वाद आप सबके परिवार पर बना रहे, हमेशा खुश रखे, तन से भी, मन से भी और धन से भी, हर प्रकार से विकारों से श्री हरि प्रभु सद्गुरु आपको बचाए, आपके परिवार की रक्षा करे, क्योंकि ये सर्व समृद्ध है और इसी की कृपा से हम सब जीते भी हैं। जो नहीं इसको जानते वो भी इसी की कृपा से जीते हैं। कहा भी है तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, पर उपकारण कारण चारों धारे दे। संसार में चार ही ऐसे हैं शरीरधारी जो परोपकार के लिए करते हैं। शास्त्र कहते हैं पांचवा आज तक हुआ ही नहीं। पहला तरवर कहते वृक्ष, तर माने वृक्ष, वृक्ष परोपकार के लिए ही शरीर को धारण करता है। वृक्ष हमसे क्या लेता है? हमें ऑक्सीजन देता है और स्वयं क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। अगर हम अपने ऊपर देखें तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। हमारे सुंदर विचार हैं और बुरे विचार क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें परेशान करते हैं। तो संत जो होते हैं वो बुरे विचारों को मेरे ले लेते हैं और अपने अच्छे विचार बदले में दे देते हैं। यही संत का स्वभाव है। वही लोग करते हैं जिन्हें परमात्मा की कृपा का भी बोध नहीं है। और उनको बोध किस लिए नहीं है? क्योंकि उनको संत का सानिध्य नहीं मिला, अभी गुरु का सानिध्य नहीं मिला। तो पहला आया तर माने वृक्ष, दूसरा था सरोवर। सरोवर कहते हैं सरोवर को। सरोवर हमें क्या देता है? जल, शीतलता देता है, पावनता देता है। बदले में हमसे क्या लेता है? क्या आपसे बोलेंगे? हमसे कुछ लेता है बदले में? और आपसे कुछ उम्मीद नहीं करता, सिर्फ करेगा तो आपके उत्थान की ही चाह करता है और कोशिश करता है। संत हमेशा अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है कि ये जो जीवन मिला है, जो ये जीवन हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है और इसकी कीमत हम डाल कहाँ रहे हैं? ये हमें कौन बताता है? संत बताते हैं। जाग रे जाग काहे गाफिल हो सोया, जो तन उपजा संग बहु संग ना। कहते जो साथ में ये शरीर हमें लेकर जन्मा है, जिसके हम
कैद में फंसे हुए हैं, अंत में ये भी छोड़ देगा, ये भी हमें साथ जाने वाला नहीं है। देखिए, आप परोपकार अगर करेंगे तो आपका स्थान ऊंचा हो जाएगा। गुरु का स्थान क्यों ऊंचा कहा गया? क्योंकि गुरु परोपकार करता है, वो हमारे हित की करता है, वो कुछ नहीं चाहता हमसे और जानता है हम दे क्या सकते हैं, हम दे भी कुछ नहीं सकते। वो सिर्फ एक खेल ऐसा चलता है जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे के हाथ पर कुछ चीज रख देते हैं और फिर उसी से हाथ फैलाकर कहते हैं बेटा ला। अगर वो बच्चा पुनः वो वस्तु फिर माता पिता के हाथ में रख देता है तो उन्हें खुशी होती है, वो खुश होकर आशीर्वाद देते वो बड़ा हो जाए। वो चॉकलेट अभी उसकी खाने को नहीं, उसे पता है उसके लिए, लेकिन जो बच्चे लेने के बाद वो कहते ला तो वो हाथ पीछे कर लेते, कहते हैं बहुत चालू है। तो इसी तरीके से इसका भी खेल है। संत क्या करते हैं, आप उसे लेते हैं, आपको ही अर्पण। सिर्फ उसमें पता चलता है कि आप देनदार हैं या नहीं है, खाली लेने ही वाले हैं, लेने ही लेने का काम, देने का नहीं। कुछ भी नाम रखो, धन का भूखा वो साधु है, वो साधु है ही नहीं, वो साधु हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इनकी महत्ता है। आज जो हम पर्व मना रहे हैं, आज श्री हरि प्रभु कृपा से, क्योंकि परमात्मा देता है तो चारों तरफ से देता है। कहावत सुनी होगी, जब परमात्मा देता है तो चारों तरफ से देता है। दास देख रहा है कि 2 साल से जो हमारे मुख्य त्योहार हैं, कहीं हमें संडे में दे देता है, कहीं ऐसे दिन पर दे देता है। आज अर्धवार्षिक 10 जुलाई को ये आपका श्री हरि कृपा आध्यात्मिक आनंद का जो सत्संग होता है, आज गुरु पूर्णिमा इस दिन पर मिल गए। बाद में पता चला कि काजल का जन्मदिन भी है, बताया तो हमने की बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा जन्म तो वैसे सफल है, जो गुरुदर की सेवा कर ले तो उसका जन्म तो पहले से सफल है, क्योंकि गुरुदर की सेवा सहज नहीं है, गुरुदर की सेवा बड़ी कठिन है। जो पूर्ण सत्य की खोज कर लेता है, जो जाने सो दे जनाए और जानत तुम्हें हो जाए। कितनी बात है, जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा उसके जो जाए वो बताते। दास यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, दास को नहीं पता सबका नाम कौन का है, लेकिन कुछ चेहरे से दास पहचानता है। अगर उनके विषय में कोई आकर पूछे तो दास को ये नहीं कहना पड़ेगा पहले गंगा जी नहा कर आओ फिर हम तुम्हें बताते हैं, 2 अगरबत्ती सुलगाओ, पहले मन को पवित्र करो। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारे हाथ का इशारा कर देंगे। अगर उसको तलाश उसकी है, उसको उसने हुलिया के विषय में सुना होगा कि उसकी लंबाई कैसे है, उसके शरीर का टोल तेल कैसा है, वो लगा लेगा, अनुमान पहचान लेगा। सिर्फ जानने वाले को, जो जाने सो दे जनाए जानत तुम्हें हो जाए। कबीरदास जी भी कहते हैं जो संसार को देखा वो यहाँ ढूंढ रहा, कहीं गुफाओं में, कहीं वनों में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों में, कहीं इत्यादि इत्यादि, कोई शमशानों में। देखो कितने शमशान में बैठे हैं कि देखो देखो दुनिया वाले पूज रहे शमशानों को, उत्तम देही पामानव की पूज रहे हैवानों को। अरे भाई, जिसको पूजोगे वही तुम्हारे घर आएंगे और जो उनके पास है वो देकर जाएंगे। जो स्वयं परेशान है वो तुम्हें परेशानी की और को दे। अरे संत को बुलाओ अपने घर, सज्जन पुरुष को बुलाओ, इसीलिए तो हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे घर पर आगमन हो तो तेरा संत रूप में हो। एक गीत सुना होगा, लोग कहते हैं कि किसी ना किसी रूम में मिल जाएंगे भगवान। हमें मिला है, बात कर रहा था कि महाराज तो भगवान तो किसी रूम में मिल सकते हैं, हम बेशक मिल सकते हैं, इनमें कोई कहने वाली बात नहीं, पक्की बात है। भगवान तो किसी भी रूम में मिल सकते हैं, लेकिन हर किसी रूम से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन उसने भगवान का दर्शन नहीं किया, उसने काल का दर्शन किया। उसके काल बन के काल रूप में भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए।
दर्शन किसने किया? भक्त प्रहलाद ने किया। भगवान का दर्शन तो रावण को भी हुआ, लेकिन भगवान के रूप में नहीं हुआ। उसने भगवान के रूप में राम को स्वीकार ही नहीं किया कभी। रावण को दर्शन जब हुआ तो काल के रूप में हुआ। तो भगवान तो हर रूप में है, लेकिन हर रूप से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हर रूप से हमें सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यही बात हमारे संत जन, गुरु, पीर, पैगंबर, ग्रंथ, महंत जो भी है, यही बात पर जोर देते हैं। इंसान जाग जा, परमात्मा का दर्शन अगर करना है तो मित्र रूप में करिए, सखा रूप में करिए, परमात्मा का दर्शन मात्र रूप में करिए, पितृ रूप में करिए, देव रूप में करिए, लेकिन सब रूपों में। इसलिए कहते हैं प्रभु जब तेरा दर्शन हो तो संत रूप में।